अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने दूसरा रोज़ा इख्तियार किया है और ये रहमतों का अशरा है। हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमने कारी असदुल हक की खूबसूरत तिलावत से किया और यकीनन जब अल्लाह ताला की बड़ाई हम बयान करते हैं और इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें समेटने के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए जो रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए गए हैं, जो कि सन दूसरी हिजरी में मुसलमानों पे ये रोज़े रमज़ान के फ़र्ज़ किए गए, उनको हम इख्तियार करते हैं तो यकीनन ये एक मिसाल है हमारे कंप्लीट सरेंडर की। अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफ़ा है ताकि हम उसकी रज़ा में राज़ी हो जाएं, उसकी दी हुई नेमतों को कुछ अरसे के लिए उसके कहने पे, उसकी हुक्म को मानते हुए हम तर्क कर दें, लेकिन उसके बाद जो रहमतें हमें समेटने का मौका मिलता है शायद ही उसका कोई सानी हो। लेकिन मैं इसके बारे में सोच रही थी और कल इत्तेफाक से डॉक्टर इसरार की एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरी। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। उस्ताद मोहतरम की कही भी हर बात उनके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी दिलों पे असर रखती है और उनके कहने के मुताबिक अल्लाह ताला के ऊपर हमारा यकीन एक बहुत बड़ी हमारा सबसे बड़ा जिसको कहना चाहिए हथियार है, एक मोमिन का हथियार है। और ख़ास तौर पे हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने असबाब पे यकीन रखते हैं। आपने अक्सर उन लोगों को जिन्होंने सेविंग्स कर रखी हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, कोई घर प्लॉट लिया हुआ है, सोना लिया हुआ है, उनको ये कहते हुए सुना होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। अल्लाह ताला ने ये नेमतें आपको जिस तेज़ी से नवाजी हैं, अगर वो चाहे तो ये आपको उतनी ही तेज़ी से उनसे छीन भी सकता है। लेकिन क्या सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ज़ाविया अल्लाह पे यकीन रखने का ये है कि हमारे पास बहुत कुछ हो, हमारे पास माल और असबाब हो? अगर जेब में रखे हुए पैसों के ऊपर या अपने बैंक बैलेंस के ऊपर यकीन है तो इसका मतलब है अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, उस माल पे तवक्कुल है। लेकिन अल्लाह इन असबाब का पाबंद नहीं है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, यानी वो तमाम चीज़ें जहाँ आपकी और मेरी अकल दंग रह जाए अल्लाह ताला वहाँ से भी आपके लिए असबाब बना सकता है, गैब से आपके लिए मदद आ सकती है। और सबसे पहले आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए जो यकीन है, जो ना ख़त्म होने वाला यकीन है और अल्लाह पे एक ईमान और पुख्ता ईमान की कैफियत, मैं कहती हूँ कि फ़लस्तीन के मुसलमानों ने गाहे बगाहे इसका जिस तरह से इजहार किया है। समटाइम्स व्हेन आई वॉच इट आई बिकम सो इमोशनल, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। हम सब ने वो वीडियोज़ देखी हैं जब आपके हस्पताल में कोई चीज़ मौजूद नहीं और वहाँ पे आपको जब इलाज किया जा रहा है तो छोटे छोटे बच्चों का बग़ैर सुन किए, बग़ैर बेहोश किए उनको टाँके लग रहे हैं, उनकी सर्जरीज़ हो रही हैं और तब भी हम देखते हैं कि बच्चे उफ़ नहीं कर रहे बल्कि बाकायदा कुरान हकीम की तिलावत कर रहे हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को सरगोशी करते हुए आखिरी दफ़ा रुखसत कर रही है तब भी वो अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखती है। और आज जब हम देखते हैं कि तहस नहस हो चुका है फ़लस्तीन और गाज़ा की वो शक्ल, शायद उसको दोबारा उभरने में, दोबारा बसने में कई दिन, कई महीने, कई साल लग जाएं। आइए आपको विजुअल्स दिखाते हैं इस रमज़ान मुबारक के गज़ा से। यानी जिस तरह आज भी जहाँ कोई इमारत नहीं है, सब ज़मीन बोस हुई हुई बिल्डिंग्स हैं, अस्पताल हैं, इनके पास शायद कोई ज़रिया माश नहीं है, इनके पास स्कूल नहीं है, दफ्तर नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक यकीन है। और आज रमज़ान मुबारक के मौके पे भी जो कुछ है उसको मिल बांट कर खाने की एक चाह है और तभी इस दस्तरखान पे देखिए कितनी रौनक है, कितनी बरकत है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक अदा करे कि हम अपने दिलों को और अपने दस्तरखानों को वसी कर दें और आने वाले दिनों में जिस तरह की भी मुश्किलें आएँ, जिस तरह की भी आजमाइशें आएँ, वो हमें अल्लाह के करीब लेके जाएँ। क्योंकि वैसे देखा जाए तो शैतान ने भी 6000 साल तक दुनिया और ज़मीन में यानी अर्श और फ़र्श पे कोई ऐसा मकाम नहीं है जहाँ उसने हज़ारों साल, हज़ारों रातें अल्लाह की इबादत नहीं की। लेकिन कोई एक मौका होता है भटकने का, जब आपका यकीन डगमगा जाता है, जब आप में तकब्बुर आ जाता है, जब आप में ये एहसास होता है कि आप सबसे बेहतर हैं और शायद दूसरे आपसे हकीर हैं। दैट द रियल क्वेश्चन। आज जो आहें जिन मुश्किलात का फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान सामना कर रहे हैं, हमें यकीन है कि इसके बाद ये मज़ीद मजबूत होकर उभरेंगे। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। देयर इज़ अ लॉट टू डू टुडे और आज ख़ास तौर पे कुछ ऐसी ही दिलखराश बातें हमारे घरों के, हमारे इर्द गिर्द के भी करीब आती जा रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, आपको किचन दिखा देती हूँ। हर दफ़ा मेरा इंतज़ार होता है, कल भी सिमरा से मेरी मुलाकात नहीं हुई, थोड़ी देर में वो आएंगी। कल भी मैंने आपको दिखाया था, आज चिकन मौजूद है। मुझे लग रहा है
है कुछ चटपटा बनने वाला है, बिकॉज देयर इज़ सोया सॉस एंड आई थिंक दिस इज़ बारबेक्यू सॉस। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही हम सिमरा से भी मिलेंगे, सना ख्वा हमारे साथ होंगी। सबसे पहले कल की नशरियात को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त भी मेरे साथ मौजूद होंगी जिनके काम को देखकर मैं वाकई अशश कर उठती हूँ। कई लोग काम की नीयत से सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, वो किसी इदारे की जब इस्लाह करते हैं, जब उसको फ़ाल बनाते हैं, तो उसमें भी एक इबादत का आंसर होता है। सो आप गेस कीजिए कि हमारे साथ कौन होगा। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे मेहमान आ चुके हैं। सबसे पहले जी आपको बताएं कि किचन में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सिमरा, जिन्होंने आज बहुत ही प्यारा झिलमिल कपड़े पहने हुए हैं। थोड़ी देर में आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। लेकिन जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त एंड द चेयरपर्सन फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब सारा अहमद तमगा इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि दौरे हाजिर में भी हमें ज़माना जahलियत वाले यानी प्री इस्लाम टाइम्स वाली कई रिवायतें आज भी नज़र आती हैं। और ख़ास तौर पे दिलखराश बात यह है, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस्लाम के नाम पे बनने वाले पाकिस्तान में भी आज इस तरह की हम हकीकतों का सामना करते हैं। सो सारा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड व्हाट यू डूइंग इज़ नो लेस दैन जिहाद, बिकॉज इन बच्चों को रेस्क्यू करना, इनको एक फ़ाल शहरी बनाना, इनकी प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ ट्रूली कमेंडेबल। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। अच्छा जी, आपके साथ मौजूद हैं हम सब के फेवरेट असद अयूब, जिनकी आवाज़ में एक ख़ास अल्लाह ताला ने एक तासीर पैदा की है और हम इनसे हमदो सना के और नात के मुख्तलिफ कलाम सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच असद फॉर बीइंग हियर विद अस। एंड ऑफ कोर्स रोज़ा और सेहत, मेरी टीम में ये दोनों लोग ना हों तो ये मुकम्मल ही नहीं है। डॉक्टर अली नूर हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुल्क के मायनाज डेंटिस्ट हैं। और आज ख़ास तौर पे इनसे बड़ी हमने टेढ़ी मेढ़ी बातें भी करनी है, क्योंकि लोग अक्सर इस बारे में परेशान हो रहे होते हैं कि भाई रोज़े में ब्रश करना है या नहीं करना। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट बट कम ऑन टू अदर थिंग्स एज वेल। एंड ऑफ कोर्स वो जिनकी चाको चौबंद होने का, फ्रेश होने का राज हम सब जानना चाहते हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना, सिमरा हमारे साथ आ गई हैं। झिलमिल बहुत ही प्यारे कपड़े लग रहे हैं। कैसी है सिमरा? इतना तैयार होके, सिमरा ने इतना तैयार होके जब किचन में कुछ बनाना है तो फिर मुझे ये बताओ कि आज तो मुझे ईद लग रही है। व्हाट आर यू कुकिंग टुडे? आई एम कुकिंग बॉक्स पेटीज बना रहे हैं, बारबेक्यू, और साथ में मरहबा ड्रिंक बनाएंगे। क्या बात है। और ये कितनी देर में बन जाएगा? मेरे सेगमेंट तक बन जाएगा या शाम तक चलेगा? आराम से बन जाएगा। चलें फिर आप बिस्मिल्लाह करें, मैं थोड़ी देर में आपके पास भी आती हूँ। सारा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन कराची। मुझे बताएं कि आजकल रमज़ान के महीने में क्या मसरूफ़ियत है। एक तो मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि बच्चों को इंगेज रखने के लिए आपने बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए थे। बच्चों को बेकिंग सिखाना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल सिद्रा, आई थिंक रमज़ान एक बहुत ही बाबरकत महीना होता है जिसमें पेशेंस लेवल भी बच्चों का भी, लोगों का, सबका इंक्रीज़ हुआ होता है, टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ होता है। और ब्यूरो के बच्चे भी, यू नो, देयर माई लाइफ, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दे वर लुकिंग फॉरवर्ड कि रमज़ान स्टार्ट हो। तो हमने सबसे पहले तो मेन्यू जो है वो डिसाइड करना। सो आई ऑलवेज ट्राई टू इन्वॉल्व देम जब उनका मेन्यू, क्योंकि देयर 1200 चिल्ड्रन यू नो लिविंग विद अस एट वन टाइम, तो उनके मेन्यू और जो भी वो चाहते हैं उसमें हम वो डालते हैं मज़े की चीज़ें। एंड दे लुक फॉरवर्ड टू फास्टिंग। एंड छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी रोज़ा रखना चाहते हैं, हम उनको मना करते हैं बट दे वांट टू फास्ट। तो मेरा तो पूरा रमज़ान उनके साथ ही गुजरता है। ज़्यादातर मेरी इफ्तारियाँ उनके साथ ब्यूरो में होती हैं बच्चों के साथ, और फिर जो है ईद के हम तैयारियाँ करते हैं। तो जो आपने इनिशिएटिव्स की बात की सिद्रा, बिल्कुल मुझे, बिकॉज आई फील कि एजुकेशन इटसेल्फ इज़ नॉट जस्ट इनफ, बट बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा करना, स्पेशली स्ट्रीट चिल्ड्रन को, इसके लिए उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है कि उनको कोई स्किल सेट आए। तो हमने डिफरेंट प्रोग्राम, जैसे आपने मेंशन किया बेकिंग, फिर हमने नर्सेज जो है वो बनाई, नर्सिंग कोर्सेज करवाए, तो डिफरेंट इस तरह की चीज़ें करवाई। और बच्चे अब अपना खुद, यू नो, दे अर्निंग, दे वर्किंग इन मल्टीनेशनल्स, तो इस, और स्टिचिंग के कोर्सेज़, ये कंप्यूटर की लैब्स, ये सब फॉर्मेशन करवाई। इस तरह के इनिशिएटिव्स अभी और भी लिए हैं। हमने एक्सपैंड भी किया है ब्यूरो को 4 मज़ीद और डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो महीना है ये हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम होता है। सारा, जब आप बच्चों को रेस्क्यू करती हैं और बड़ी दर्दनाक सिचुएशन से कभी कभार बच्चों को निकाल, आपने ऑफलाइन मुझसे शेयर किया कि लोग अपने नौमौलूद बच्चों को बेच रहे हैं, जो बच्चे घरों में काम करते हैं उन पर तशद्दुद किया जाता है, और हम अक्सर ऐसे सिनेरियोज़ देखते हैं। हालांकि
हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बच्चों से बहुत नरमी से पेश आते थे। तो ये हमारे कॉल, हमारे फ़ेल में इतना तज़ाद क्यों है? आप इसको कैसे समझने की कोशिश करती हैं? जी बिल्कुल सिद्रा, मैं बहुत सारे अब तक वाक़यात विटनेस कर चुकी हूँ। जैसे आपने मेंशन किया, लोग तशद्दुद करना, लोगों को अपने बच्चों को बेचना, और डिफरेंट वाक़यात, घर से निकाल देना, इस तरह की चीज़ें, भीख पे लगाना। तो इसके जो पीछे वजह है, मुझे ये लगता है कि एक तो देखें, एक है कि जेन्युइनली पॉवर्टी है मुल्क में, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन जो बड़ी वजह मुझे लगती है वर्किंग एज बिजनेस मॉडल्स। अच्छा। ये बच्चों को माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं 6 से 7 ऑन एन एवरेज। मैंने एक सर्वे किया, उससे ये पता चला, और फिर कुछ को भीख पे लगाते हैं, कुछ को घरों में मुलाजमत पे। तो ये एक उनका ये बिज़नेस मॉडल है, मतलब ये एक अर्निंग का ज़रिया उन्होंने बनाया हुआ है बच्चों को एक्सप्लॉइट करके। मुझे लगता है कि इसका ये तो बात हो गई कि रीज़न क्या है, अंडरलाइंग फैक्टर्स, बट इसके जो सोल्यूशन है वो ये होगा कि अगर आम शहरी जो हैं वो इसको डिस्करेज करें, वो कम उम्र बच्चों को एम्प्लॉयमेंट पे ना रखें, क्योंकि हमें पता है कानूनी तौर पे जुर्म है ये। और जो भीख मांगते बच्चे को देखते हैं, हम उसको भीख ना दें, उनको पैसे ना दें, इंस्टेड उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एडमिशन कराएं या स्कूल्स में एडमिशन कराएं। दिस कैन बी अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आपके अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कितने बच्चे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे एक बड़ी तल्ख़ हकीकत ये भी है कि अगर हम आजकल के दौर को देखें, क्योंकि मुखय्यर अफराद बहुत ज़्यादा खैरात, सदक़ात और बाकी चीज़ें बाँटते हैं, तो एक बड़ी तादाद में लोग शहरों का रुख करते हैं, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, इस्लामाबाद हो। तो वहाँ पे भी आप कितने बच्चे इस वक्त स्ट्रीट चिल्ड्रन होंगे जो भीख मांग रहे हैं? देखिए, आई थिंक पूरे पाकिस्तान में अराउंड 15 लाख चिल्ड्रन जो है, 15 लाख बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। चाहे वो बेकरी थ्रू सेलिंग करें, गाड़ियाँ साफ़ कर रहे होते हैं, कोई चीज़ मास्क बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, स्टेशनरी बेच रहे होते हैं, या वो सिर्फ भीख मांगे। इसकी तादाद तकरीबन 15 लाख है। और यही इसका हल यही है कि इनको सही रास्ते पे लगाना, बेसिकली इनको डिस्करेज करना, और घरों में मुलाजमत का, जैसे देखें, एक तो जब मुझे लोग कहते हैं ना कि हम इसलिए घरों में मुलाजमत रखवाते हैं क्योंकि बहुत गुर्बत है और, तो मैं समझती हूँ अच्छा जिन लोगों ने रख भी लिया एटलीस्ट उन पर तशद्दुद तो ना करें, उनको पढ़ा ले, साथ काम करवाने के साथ साथ लाइट वर्क एंड देन दे कैन एजुकेट देम, यू नो। तो वो एक उसका सोल्यूशन मुझे आपकी इस बात से मुझे दो बहुत ही खूबसूरत अहादीस मुबारक याद आ रही हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन तमाम चीज़ों में जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं, ख़ास तौर पे एक वालिद अपने बच्चों को देता है, उसमें बेहतरीन ज़ेवर तालीम है कि आप उसको तालीम कैसी दे रहे हैं। और अगर घर पे आपके काम करने के लिए कोई आता है तो उस पर भी आपका बहुत ज़्यादा हक़ है, यानी वो आपको नंबर 1 तो हमें पता है कि उसकी उजरत, उसका पसीना खुश्क होने से पहले आपको उसको देनी है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि कई रिवायतों में है कि आपका ग़ुलाम या आपके घर पे जो स्टाफ है, जो डोमेस्टिक हेल्प है, वो दिन में अगर 70 गलतियाँ भी करे तो भी आप उसको माफ़ कर दें और उसको झिड़कें ना। तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारे आका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। और जहाँ हम इसका ज़िक्र कर रहे हैं तो मैं असद से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि खूबसूरत सा नातिया कलाम अगर हमें सुनाएं। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा और एक समा बांध देते हैं। वाकई हम अक्सर ये रियलाइज़ नहीं करते कि हम गुनहगारों का, हम खाक के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन हमारे पास इतनी वसाइल, इतनी हैसियत होना और ये असबाब होना कि हम हुजूर पाक के रोज़ा तक पहुँच जाते हैं या फिर हम उम्रा अदा कर पाते हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशनसीबी नहीं हो सकती। और अली, मुझे लगता है कि हमारा जो ईमान भी है, जो अक़ीदा है कि ये बुलावा आता है तो जाता है, आप इस पर यकीन रखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। कभी ऐसा हुआ कि कोशिश बहुत की हो लेकिन कोशिशें रायगा गई? 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। और आपने भी एक दिन मोटिवेट किया था मुझे लास्ट टाइम। अभी पेरेंट्स गए थे माशाल्लाह से जी। और जो एक्सपीरियंस उन्होंने, ज़ियारतें उन्होंने की हैं, मुझे बताया, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि रमज़ान में अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की जो फजीलत है उसके तवस्सुत से आपकी दुआ कबूल करे, आपके लिए वसीले बनाए, असबाब बनाए। हकीम साहब, आप क्या कहेंगे? आपका भी ये यकीन है कि बुलावा होता है तो आसानियाँ हो जाती हैं? बुलावा भी होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पे हम जा रहे हैं हज पे इंशाल्लाह। नहीं, मैं आपको बताऊँ 2015 में मैं इस बात पे मुकम्मल यकीन इसलिए रखती हूँ क्योंकि हमारी तमाम तैयारियाँ हो गई थी, टिकट्स बुक हो गए थे, होटल्स बुक हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त आपने सुना होगा कि वो जो एक वबाई वायरल फैला तो तमाम चीज़ें बंद कर दी। ये कोविड से भी मैं पहले की बात बता रही, 2015 में। और उस वक्त अपने दिल को यही दिलासा दिया कि भाई जब बुलावा होगा तो इंशाल्लाह ताला, और झटपट ऐसे ही यानी अल्लाह ताला ने वो दिन भी दिखाया कि साल में हम 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी गए।
तो अल्लाह करे कि आप सबको जाना नसीब हो और वहाँ पे अगर जाएं, और इस वक्त अगर आपका कोई प्यारा वहाँ पे मौजूद है तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। अच्छा, मैं चलती हूँ ज़रा सिमरा की तरफ और देखें कि क्या हो रहा है हमारे किचन में। सारा, वैसे आपको मौका मिलता है कुकिंग का? रियली? यार आप पहले बताती, सिमरा लेट हो रही थी, मैं आपको पहले यहाँ से लेके आती। लेकिन क्या बना रही हैं सिमरा? ने मैंने, अच्छा तुम्हारे आने से पहले क्योंकि इंग्रेडिएंट्स यहाँ पड़े हुए थे तो मैंने कुछ ना कुछ समझने की कोशिश की। बारबेक्यू सॉस तो मैंने सही गेस किया। जी जी बिल्कुल। अब क्या डल रहा है इसके अंदर? बारबेक्यू बॉक्स पेटीज बन रही है, इसकी फिलिंग बन चुकी है। अब हम कॉल्स्लॉ बनाएंगे, ये भी हमारे स्टफिंग के अंदर जाएगी। ओके, हम बॉक्स पेटीज को शेप देके उसकी कोटिंग देके उसको डीप फ्राई करेंगे। क्या बात है। अच्छा, कल मैं देख रही थी कि और इसके अलावा तुमने क्या बनाना है? व्हाट्स द सेकंड थिंग? सेकंड थिंग हम लोग मरहबा ड्रिंक बनाएंगे। मरहबा ड्रिंक बना रहे हैं। कल मैंने एक इतने मज़े की रील देखी, आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो उसके अंदर ना हम जैसे बार बार तलकीन कर रहे होते हैं लड़कों को, मर्दों को, कि आप प्लीज़ ऐसा करें, किचन में आएँ और थोड़ा हाथ बटाएं। तो एक वालदा के साथ उनके बेटे खड़े हुए कुछ कटिंग कर रहे थे। अब ख़वातीन को इतनी आदत होती है ऐसे कहने की, इसको उठाकर उसमें डाल दो। तो कहता है किसको उठाकर किसमें डाल दूँ, प्लीज़ ये मुझे समझाएं। तो आई थिंक क्यूडोस टू ऑल द बॉयज़, ऑल द मेन जो कोशिश एटलीस्ट कर रहे हैं कि वो हेल्प कर सकें। असद, आप हेल्प करते हैं किचन में? मैं घर के ना, आपको हैरत होगी कि तमाम काम कर लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है। सफाई, और मैं बिल्कुल जो है बहुत नफासत पसंद हूँ। ये आप ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहार के तौर पे तो नहीं बता रहे सारी बातें? मेरे घर की मासी मेरी वालदा को कहती है कि इसकी जो बीवी आएगी वो बहुत खुश रहेगी असद की। अच्छा ठीक है, क्योंकि बिल्कुल उसको सही बहुत है। सारी सहूलियत मिलेगी, देखिए, कुछ एक करना नहीं बहुत ही पड़ेगा। एलिजिबल बैचलर हमारे साथ मौजूद हैं और जितने देखने वाले हैं वो आज न्यूज़ से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन हकीम साहब, आप बताइए कि आज ख़ास तौर पे मैंने, क्योंकि अली को भी बुलाया था, आपको भी बुलाया था, मुझे ये बताएं कि ख़ास तौर पे जो मुंह से बदबू आती है, और अगर कहा जाता है कि जब खाली पेट होते हैं तो ज़्यादा आती है, रोज़ा इख्तियार किया हुआ 12 घंटे का रोज़ा है, कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी चीज़ जो हम सहरी में कर सके जिसकी वजह से स्मेल ना आए? देखें, स्मेल आने की कई वजूहत होती है। एक तो खाली पेट होने की वजह से भी है, दूसरा कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी है। अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम होगी, आपके मसूड़ों में सूजन होगी, उसकी वजह से भी आएगी मुंह से स्मेल। नाक बंद हो, गले में रेशा गिरता हो, उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आएगी। अच्छा। तो ये कई रीज़न्स होते हैं। तो वैसे आम तौर पे जो आपको स्मेल महसूस हो रही है या बहुत ज़्यादा आ रही है स्मेल, तो आपने मगज़ धनिया लेना है। अच्छा। पंसारी की दुकान से मगज़ धनिया 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम मिला लें और पाउडर बना लें। इस तरीके से, जैसे इफ्तारी के बाद 1 चाय वाली चम्मच, तरावियों के बाद 1 चाय वाली चम्मच, सहरी खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच, सही। इस तरीके से लें, आपको पूरे दिन मुंह से स्मेल नहीं आएगी। ज़बरदस्त। और ये अच्छा पेट के निज़ाम को भी बेहतर रखें। अली, आप अग्री करते हैं? मॉडर्न साइंस क्या कहती है, डेंटिस्ट्री क्या कहती है कि अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आती हो, लोगों की गम्स ब्लीड करते हो, तो क्या कर सकते हैं? हकीम साहब को तो मेरी अम्मी भी फॉलो करती हैं, तो इनकी हर बात को सेकंड मेरी करना अम्मी भी फॉलो करती हैं। इनको सेकंड करना ज़रूरी है। अब थोड़ा सा साइंटिफिकली में अगर मैं बात करूं जी, तो रमज़ान में मुंह सूखा रहता है, सलाइवा की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसको हमारी डेंटिस्ट्री की ज़बान में ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। अब अगर सलाइवा की प्रोडक्शन कम होगी तो उसकी वजह से बदबू आना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसकी प्रोडक्शन कम होने की एक वजह यह है, जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स सहूर में और अफ्तार के टाइम, और साथ में कैफीन का इंटेक जो बढ़ा देते तो हैं, हम चाय जो ज़्यादा पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, और इसके अलावा शरबत, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, वो ये है कि इनकी वजह से पूरा दिन ज़ीरोस्टोमिया में गुजरता है। ओके, तो अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि अगर जितना हम जो पानी में उगने वाले वेजिटेबल्स हैं, जिसमें से एक ककुम्बर भी है, अगर ये इसका इंटेक बढ़ा दें और हाई फाइबर डाइट पे चले जाएं, ठीक है। तो अच्छा, उससे ये है कि बिल्कुल अली, हम मजीद भी टिप्स लेंगे हमारे देखने वालों के लिए। एक हम अर्जेंटली ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। देखते रहिए बाराने रहमत।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। जितनी शिद्दत से हमें रमज़ान के महीने का इंतज़ार होता है, कल पहले रोज़े के बाद मुझे लगा कि वक्त बड़ी तेज़ी से भाग रहा है। यानी अगर हम सिर्फ साल 2025 की तरफ ही देखें, तीसरे महीने में आ चुके हैं, पहला क्वार्टर ऑलमोस्ट चला जाएगा। जब तक हम ईद पे पहुँचेंगे 1/4 साल हमसे रुखसत हो गया है। तो ये जो तेज़ी से गुजरता हुआ वक्त है, इसको अपने साथ लेकर कैसे चलें, इसमें कैसे बरकतों को समेटें, ख़ास तौर पे वो लोग जो वर्किंग लोग भी हैं और यकीनन फैमिली के साथ भी वक्त गुजारना चाहते हैं, फैमिली की तमाम चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए आसाइशें भी चाहते हैं, और इसमें जो हमारी लार्जर सोसाइटी के साथ जो हमारी कनेक्शन है उसको भी लेके चलना है। सारा आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि हमारा दीन भी यतीमों की कफ़ालत पे बहुत ज़ोर देता है। तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप जो इतने बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, आप उनको अडॉप्शन के लिए भी देते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं उसका ज़रा सा प्रोसेस बताइए, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं टू मेक श्योर कि उनका अच्छा ख्याल रखा जाए। जी सिद्धा, बिल्कुल आपने राइटली मेंशन किया है, क्योंकि एक हदीस है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो जिस इंसान ने यतीम की कफ़ालत की वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे, यू नो, और दोनों उंगलियों की तरफ इशारा किया। बिल्कुल Exactly. बिल्कुल। तो वो बहुत बड़ी बात है। दैट शोज हाउ मच इम्पोर्टेंस इस्लाम एज अ रिलीजन गिव्स टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। तो आपने जो मेंशन किया कि मैं आपसे दूर नहीं जा रही हूँ, मैंने जी। कहा मैं किचन में भी बात करती रहूँ, आपकी बात हो रही थी। तो इसको तरीका क्या होगा सारा, अगर कोई बिल्कुल। तो बच्चे हमें मिल रहे होते हैं गार्बेज ट्रक से, सड़कों से, हमारे ब्यूरो के बाहर रोड पे बच्चे छोड़ जाते हैं, वालदेन हॉस्पिटल से। इसके होता ये है कि जो सूटेबल फैमिलीज़ होती हैं दे नीड टू अप्लाई टू द चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, एंड हम उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव टू इंश्योर कि बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम कोर्ट में भेजते हैं। वी हैव आवर ओन कोर्ट, सो दिस इज़ द ओनली मॉडल पूरी दुनिया में कि ब्यूरो के अंदर ही कोर्ट मौजूद है जहाँ एक सेशंस जज हमारे बैठते हैं। तो हम उनको फाइल भेजते हैं एंड देन ही इंटरव्यूज दीज पेरेंट्स। थरो प्रोसेस है जिससे बच्चे की वेलबीइंग को यकीनी बनाया जाता है। सारा दिस इज़ अ ट्रेमेंडस एफर्ट। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और इस तरह के इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट को हम रोज़ाना फीचर करते रहेंगे। असद का भी बहुत शुक्रिया, खूबसूरत कलाम हम इनसे सुनते हैं। अब ज़रा किचन में जाके सिमरा से अपडेट लेती हूँ, और जैसे ही मैं किचन से आऊँगी तो हमारे नए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ होंगे पाकिस्तान की सहाफ़त की दुनिया का, ख़ास तौर पे जब हम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात करते हैं, एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम, एक बहुत ही प्यारा नाम, हमारे साथ होंगे याह्या हुसैनी। इसके अलावा आज ज़रा माशरे की जो दुखती रग है उसके ऊपर जब हम नज़र डाल रहे हैं कि हमारे तरीके ऐसे क्यों हैं, तो हमारे साथ माहिर नफ्सियात बिस्मिल्लाह परवेज़ भी होंगी। लेकिन भाई जब खाना सामने होना तो सब नफ्सियाती हो जाते हैं, है ना। तो पहले तो ये बताओ कि क्या क्या डल रहा है इसके अंदर। स्टफिंग हो गई है हमारी, कॉल्स्लॉ हमने बारबेक्यू की पैटीज के लिए स्टफिंग कर ली है। अब हम डालडा कुकिंग ऑयल में अपने जहाँ मामता वहाँ डालडा, तो अपनी डालडा ऑयल डाल के हम इसको फ्राई करेंगे, बिल्कुल डीप फ्राई करेंगे। और फिर अच्छा, ये डीप फ्राइंग तो हो जाएगी। मैंने ये देखा तुमने प्लस का साइन बनाया हुआ है, ये समोसा पट्टी है ना। या ठीक है, तो समोसा पट्टी में पहले आपने लगाई लेयर कोल्स्लॉ की, फिर उसके बाद आ गया आपका ये चिकन मैरिनेट जो आपने तैयार किया है। अब प्लस को हमने बंद कर लेना है। और इसकी बाइंडिंग किससे कर रही हो? मैदा एंड पानी। सुपर। और ये आप पहले बनाकर भी फ्रीज करके रख सकते हैं? एग्जैक्टली, आप फ्रीज करके रख लें इसको, या डायरेक्ट फ़ौरन तल लें, थोड़ा सा फ्रीजर में रख के डायरेक्ट। अच्छा, हर लेयर पे करती जा रही हो ना? यस, ताकि इसको फिलिंग बाहर ना आए, वरना फिर एक मसला हो जाता है। मैंने अक्सर ये सुना है सिमरा कि जो फिलिंग होती है ना उसको मॉइस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो मॉइस्ट होती है तो तेल में जाके फट जाती है। Exactly. तो ये ड्राई तो है नहीं, इसमें तो सॉस है। इसके लिए फिर तुमने क्या ट्रिक की है? ये बॉक्स पेटीज है ना, तो ये चारों तरफ से प्रॉपर कोटिंग कर लेता है, पैक हो जाता है। उसके अलावा इसके साथ ब्रेड क्रम और अंडे की भी फिलिंग होगी। क्या बात है, ठीक अम्मी वाली coating पैकिंग होगी। है ये, अम्मी वाली प्रॉपर। तो proper, अच्छा जी, ये हाँ। क्या बनने लगा है, जल्दी से अब वो भी जी, बता अब दो। हम बना रहे हैं मरहबा ड्रिंक। तो खालिस अतियात से, फूलों से हमारे जो तैयार होता है मज़ेदार शरबत, हम ऑल पर के साथ इस्तेमाल करेंगे इसको, और ड्रिंक तैयार करेंगे अपनी। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे यहाँ जैसे आमतौर पे आप कहते हैं ना कि जो खाना है उसमें हम सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, फलों का इस्तेमाल करते हैं हकीम साहब, लेकिन हम ना ये फल यानी फूलों को हम नहीं करते। लेकिन मैंने वेस्टर्न क्यूजीन्स में अक्सर देखा है कि फूलों को या तो गार्निशिंग के लिए भी और उसको इस तरह के अर्कियात में इस्तेमाल किया जाता है। क्या वजह है इसकी? देखिए, ये बहुत तेज़ी होती है इसके अंदर, इसके अर्कियात में।
तो इनको पानी में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फूलों को जो है गार्निशिंग में बहुत बेहतर रहता है। फूलों का गुलकंद भी तैयार किया जाता है जो कि पेट के निज़ाम के लिए बहुत बेहतर है। इसका सफ़ूफ बनाया जाता है मुख्तलिफ नुस्खों में डाल के, जो कि मैदे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। क्या बात है। अली, आप प्रेफर करते हैं इसी तरह की चीज़ें? पर्टिकुलरली किस चीज़ की बात करेंगे? हम फूलों की बात कर रहे हैं। अगर आपको गुलकंद खिलाया जाए या आपको कोई ऐसा हलवा बचपन दिया में जाए जिसके स्कूल के बाहर जो ऊपर गुलाब ठेले- के फूल हों, तुम खाओगे? आई एम मोर इनटू मीट। You're more into meat. अच्छा जी, बिल्कुल सही है। आई थिंक कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले ही लेते हैं और ब्रेक के बाद जैसे ही हम वापस आएंगे ना, हमारे साथ होंगे याया हुसैनी और बिस्मिल्लाह परवेज़। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। आज अच्छा जी, अब हमारा जो सेगमेंट है उसमें यकीनन हम अपने नए मेहमानों को खुशामदीद कहना चाहेंगे। आपको जैसे मैंने बताया कि जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज़म की, तो इस दुनिया का एक मायानाज़ सितारा यानी याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तज्ज़िया और यकीनन कभी कभार क्या अक्सर ये हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखते हैं, कुछ दिलासा देते हैं, उम्मीद जगाते हैं। और यकीनन रमज़ान में भी साथ साथ हमने देखा कि क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी चल रही है, इस उम्मीद और इस यकीन की बहुत ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम याया, रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं बिस्मिल्लाह परवेज़। और जिस तरह हमने कहा ना कि कई दफ़ा अगर हम बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हों, क्रिकेट फ़ैन्स को आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको थोड़ी सी थेरेपी मिले, क्योंकि दिल बर्दाश्ता भी हैं, अफसरदा भी हैं। बिस्मिल्लाह, कोई आया आपके पास ये कह के कि यार मैंने तो अब तवक्को ही छोड़ दी है? बिल्कुल, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ये बात होती है कि अब तो उम्मीद ही छोड़ दी है, क्या करें ना। ऑन द लाइट हार्टेड, आज मैं ऑफलाइन याया से यही कही थी कि याया आपको पता है ना, मैंने आपको रमज़ान ट्रांसमिशन में बुलाया है तो आपसे ज़रूर कोई वजीफ़ा पूछेंगे जिसके बाद ना हमारी टीम की कारकर्दगी बेहतर हो सके। लेकिन अ फ्यू कमेंट्स अबाउट इट। देखिए, 92 में हम वर्ल्ड कप जीते तो रमज़ानुल मुबारक था। 2017 में हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीते तो रमज़ानुल मुबारक था। इस बार भी रमज़ान होता, लेकिन रमज़ान से पहले ही हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। लेकिन हम दुआओं पे चलते हैं, दुआएं बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन दुआ के साथ दवा भी बहुत ज़रूरी है। और शायद हमारी तैयारी थी ही इतनी कि हम यहाँ इससे आगे पहुँच नहीं सके। लेकिन बहरहाल बेस्ट विशेज़ हैं पाकिस्तान टीम के लिए। अब वो अच्छे तरीके से जो है वो माह रमज़ानुल मुबारक जो है अपने घरों पर अपने फैमिली के साथ जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, लेकिन जब आप शिकस्त खुर्दा होते हैं, बिस्मिल्लाह ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जब तमाम चीज़ें आपको अपने अगेंस्ट लगती हैं तो क्या चीज़ हौसला देती है? इंसान अपने आप को इकट्ठा कैसे करे? बिल्कुल, मैं इसमें ये कहूँगी कि जब आपको हर चीज़ अपने ख़िलाफ़ लग रही होती है, और अक्सर अभी जो हालात चल रहे हैं स्पोर्ट्स में फ़ैन्स के, तो हमेशा आप ये देखें कि कहीं ना कहीं बेहतरी भी उन्होंने की। अगर हम दूसरी साइड पे करें, इस चीज़ को देखने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उन्होंने बेहतर परफॉर्म भी कभी किया था। हो जाती है, कभी ऊंच नीच होती रहती है, करना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी, उम्मीदें जुड़ी थी। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें कि हम इस इट्स अ वेरी सेंसिटिव टाइम वेयर एवरीबडी वाज लाइक कि हाँ जीतेंगे, और उम्मीदें थी और अपना ही पाकिस्तान में ही हो रहा था। तो अगली दफ़ा के लिए जो है हमेशा फीडबैक हम ले सकते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है अगली दफ़ा। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में हर जीत और हर हार हमें कुछ सिखाती है। और ख़ास तौर पे अब अपने प्रोग्राम में इस सेगमेंट में मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे उलमाए कराम को। तो बहुत ही अच्छे हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे भाई भी हैं, और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि रमज़ान इनके साथ इन नशिस्तों में बहुत कुछ मुझे पर्सनली भी और आप सबके लिए भी सीखने का मौका मिलता है। जो आपके सवाल होते हैं वो हम इनके सामने रखते हैं और दीन की अहदीस मुबारक की रोशनी में उससे हम गाइडेंस हासिल करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आमिर मोहम्मदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। मुफ्ती साहब, आपने पिछले प्रोग्राम में यानी कल ही के रोज़ बड़ी अच्छी बात की थी तकवा के हवाले से। अब अगर मैं इन दोनों हकीकतों को जोड़ती हूँ कि भाई शिकस्त हमें हो रही है, तैयारी हमारी मुकम्मल नहीं है, कौम दुआएं मांग रही है, कौम की उम्मीदें वाबस्ता हैं, इस वक्त हम सब्र कैसे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमें सब्र नसीब फरमा दे। आमीन। बुनियादी तौर पर तो चूँकि क्रिकेट टीम के हवाले से हमारे हजरात यहाँ साथी अहबाब बैठे हैं, कोलीग, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुल्क जिस हालत से चल रहा है
और जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है उसमें पूरी कौम को, पूरी आवाम को उम्मीद थी, हम मौलवी लोग भी कहीं ना कहीं छुप छुपा के देखते रहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई खुशी की खबर मिलेगी। बिल्कुल। और जिस तरह भाई यहिया ने कहा कि रमज़ान में पूरी उम्मीद थी कि हम अपनी कौम को कम से कम एक ऐसी खुशी दे सकेंगे कि काफ़ी अरसे बाद एक खुशी का तमगा पाकिस्तान आएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बंदे को हौसला नहीं हारना चाहिए। हमें बाहर सूरत हार हो या जीत हो, ये एक मैदान है, खेल है, इसमें हमें अपने खिलाड़ियों की, अपने साथियों की, अपने पाकिस्तानी भाइयों की, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान वापस आए, उनकी हौसला अफजाई करनी है। आज नहीं तो कल वो जीतेंगे इंशाल्लाह। जितनी हौसला अफजाई की जाए, जितना पुश किया जाए, इतना होता है। तो बुनियादी तौर पे जो सवाल आपका है उस तरफ मैं आना चाहूँगा। जी देखें, आज बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में आप अपने आप को देखें, हमें देखें, पूरी दुनिया को देखें, सहूलियात तकरीबन हर बंदे के पास पिछली जो एक सदी गुजरी है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। बेशक। मगर एक बुनियादी चीज़ जो है वो सुकून है। वो सुकून कहीं भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसका मवाजना कर लें कि 50 साल पहले जो लोग थे उनके पास पैसा कम था, गाड़ी छोटी थी, वो साइकिल यूज़ करते थे, कच्चे मकान में रहते थे, थोड़ा खाते थे, वो शरीर बना के पूरा घर खा लेते थे। बल्कि यूँ भी होता होगा कि एक बंदा ख़ानदान का कमाता होगा, सारे खाते होंगे, लेकिन सुकून बड़ा था। मैं आपको बताऊं कि आज देखिए पूरी दुनिया में सब कुछ हमारे पास है, दुनिया की तमाम सहूलियात हमारे पास मौजूद हैं। हम एक ATM यूज़ करते हैं और हर चीज़ हमें अवेलेबल हो जाती है घर के अंदर, मगर सुकून नहीं है। आपकी बात को मैं इस तरह सेकंड करूंगी मुफ्ती भाई कि आज जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर जेब में रखे हुए पैसों पे या इन असबाब पे हमारा तकिया है तो फिर यकीन अल्लाह पे तो ना हुआ। फिर हमारा मतलब है कि यकीन। और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जो फुटेज दिखाई थी, मैं चाहती हूँ कि अगर हम एक दफ़ा फिर वो दोबारा प्ले कर सकें। अगर हमारी स्क्रीन पे इस वक्त नाजरीन देखेंगे कि हमारे पास तो सब कुछ है, अल्लाह ताला की आसाइशें। जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तब भी कहते हैं कि अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से हम इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन एक नज़र डाली है फ़लस्तीन के मुसलमानों पे, जहाँ सब कुछ तहस नहस हैं। उनकी तमाम इमारतें, घर, हस्पताल, दफातर सब ज़मी बोस हैं, लेकिन उनका दिल और उनका दस्तरखान वसी है। ये एक दफ़ा फिर एक रोशन इस्तिआरा है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि हालात चाहे जैसे भी हों, अल्लाह ताला जिन नेमतों से आपको नवाजता है, अगर आजमाइश में डाले भी तो तब भी आपने अपने यकीन को हिलने नहीं देना। यकीनन ये मनाजिर ऐसे हैं कि किसी भी मुसलमान के दिल पे ये बिजली बनकर रखते हैं। और आज जब आप अपनी दुआओं के लिए हाथ बुलंद करें तो फ़लस्तीन के मुसलमानों को, इन बच्चों को, गज़ा की ख़वातीनों को, मर्दों को और उनके बुज़ुर्गों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। आमिर भाई, ये नज़ारा देखकर ना वाकई दिल दहल जाता है। कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही दिल खराश और फ़िक्र अंगेज़ ये फुटेजेस भी चलाए और गुफ्तगू भी फरमाई। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने बताया कि आपने इंट्रो में भी कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है वो सुकून का मंबा और मरकज़ है। और फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता है। हमने इसको महदूद कर दिया है सिर्फ ज़बान से ज़िक्र करने पर कि अगर कोई तस्बीह पढ़ रहा है तो वो गोया ज़िक्र कर रहा है। सही। असल में ये ज़िक्र वो याद है, वो नसीहत है, वो रहनुमाई है कि बंदा किसी भी हाल में हो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरामोश ना हो। अगर वो जीत रहा है तो ये जीत भी अल्लाह की तरफ से है, और अगर वो हारा है तो ये अल्लाह की तरफ से एक सबक सिखाने के लिए है। और जंग अहद का जो वाक़या है, ग़ज़वा अहद का, मुसलमान बहुत ज़्यादा यानी गिरफ्तार हो चुके थे कि ये किन हालात से हम दो चार हुए, जबकि नबी करीम हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्हें बताया गया कि देखो, बदर में तुम जीते थे तो किन वजूहात की बिना पर जीते थे कि ना माल था, ना असबाब था, ना तलवार थी, ना तीर था, ना तफंग था, लेकिन अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल था, तो तुम्हें जीत मिली। लेकिन यहाँ अहद में तुमने एक हुजूर करीम की नाफरमानी की। उन्होंने जो हिदायत दी थी कि दर्रा ना छोड़ना, तुम वहाँ से उतर आए, चुनांचे शिकस्त से दो चार हो गए। तो जीत के भी कुछ असबाब होते हैं और शिकस्त के भी कुछ असबाब होते हैं। आज जो उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है, फ़लस्तीन के मुसलमान जो सड़कों पर और खुले आसमान तले अफ्तार कर रहे हैं, और न जाने उन्हें अफ्तार के लिए भी कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और गज़ा तबाह बर्बाद है, जंगबंदी के बावजूद भी अब तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उनको आया बहाल भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और गज़ा की तामीर नौ होगी या नहीं होगी, और कौन करेगा, वगैरह वगैरह। बल्कि ये कहा जा रहा है कि गज़ा वाले इसराइल को यानी उसकी तामीर नौ करें। तो इन सिचुएशंस को भी देखना होगा कि ये तबाही तो खुद हमारे अपने हाथों की है ना, कि हमने अपने फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए कुछ किया ही नहीं है। हमने अपनी उम्मत मुस्लिमा का दर्द सहा ही नहीं है। वो किसी ने कहा था ना कि घर में अपने मगन है, शहर की खबर नहीं, एक डाली की अपनी फ़िक्र है, चमन का गम नहीं। यानी एक परिंदा नासमझ बैठा है एक डाली के ऊपर और
जंगल जल रहा है, चमन जल रहा है, वो समझता है मेरा घोंसला तो सलामत है ना। तो जब तक हर फर्द दर्द दिल, देखें एक है इबादत, इबादत के लिए आसमान के फरिश्ते भी बहुत थे और अभी तक मगन हैं। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया एक दफ़ा आसमान से आवाज़ आई तो हुजूर ने फरमाया आसमान चरचरा रहा है, चरचराहट हुई, और ये चरचराना भी हक है, उसे चरचराना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आसमान पर 4 उंगलियों के बराबर भी कोई ऐसी जगह नहीं जो खाली हो। कोई ना कोई फरिश्ता वहाँ इबादत कर रहा है, जिक्र में है, फ़िक्र में है, अल्लाह की तौहीद के बयान में और रुकू में, सजूद में पड़ा हुआ है। तो यहाँ तो दर्द के लिए पैदा किया था इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो अगर अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द हो और दूसरे के बच्चा रोए सर में दर्द हो, इसका मतलब ये है कि इंसानियत की वो महराज अभी हासिल नहीं हुई है। और हमारी मुनाफिकत है, यानी हम एक इंसाफ कायम नहीं कर पाते। मैं आपके पास भी दोबारा आऊँगी, मैं याया से पूछना चाहूँगी, याया ये तमाम बातें क्योंकि यूथ आपको फॉलो करती है, मुझे बताएं कि पर्सनली अगर कभी मुश्किल हालात से गुजरे हैं और जब आपको कहीं यानी करियर में रुकावट आई है या माली तौर पे आपने चैलेंज फील किया है, किस चीज़ ने आपके यकीन को हमेशा मुस्तहकम बनाया? देखिए, बीइंग अ मुसलमान हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट अकीदा है वो ये है कि एक मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी में मसाइल तो आएंगे, और हज़रत अली ने कहा था कि मैंने अपने टूटते हुए हौसलों से जो है अल्लाह तबारक व तआला को पहचाना, अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। तो बात दरअसल सदरा ये है कि अगर सारी आसानियाँ, सारी आसाइशें हमें मिल जाएँ तो फिर हमें ज़िंदगी के असरार और रमूज़ का पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमारे भाई ने बताया, मौलाना साहब ने बताया, बिल्कुल खेल के साथ भी यही रिश्ता है और खिलाड़ियों को ये समझने की ज़रूरत है कि ग्राउंड में उनकी परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो डिस्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, दूसरी चीज़ों पर उनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो है। इसकी वजह से आपकी तैयारी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है जिसकी वजह से लोग दिल बर्दाश्ता होते हैं कि तमाम तैयारी और मेरिट और सलाहियत होने के बावजूद भी जैसे अगर किसी की राह में रुकावटें डाली जा रही है, उसको सिलेक्ट ना किया जा रहा हो, तो क्या इसकी वजह से भी हम इस मकाम पर पहुँचते हैं? देखिए सुधरा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हमारी क्रिकेट टीम में इतनी पॉलिटिक्स है जितनी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पॉलिटिक्स नहीं है। तो बात यहाँ पर बहुत सीधी सी है, जहाँ पर ग्लैमर होगा वहाँ पर एक दूसरे से आगे बढ़ने का मुकाबला ज़रूर होगा। तो पैसे का खेल है सारा। और मैं छोटी सी आपको मिसाल पेश करूँ कि यूनुस खान पाकिस्तान से उन्होंने 10,000 रन किए, पाकिस्तान के वाहिद बैट्समैन हैं, लेकिन कराची ने उनको नहीं खिलाया, वो जाके पेशावर से खेले। तो बात दरअसल यहाँ पर यह है कि आपको एक जगह से दर्द बंद होगा लेकिन दूसरी जगह से दर्द जो है वो खुलेगा और आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। आपको पता है मैंने आज ही स्टेटस लगाया, मुझे बड़े दिल को मेरे ये बात लगी कि अल्लाह ताला कई दरवाजे तुम्हारी हिफाजत के लिए भी बंद कर देता है। तो कई दफ़ा हमें लगता है ना कि हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा, या मुफ़त्तिहल अब्वाबी व या मुसब्बिबल अस्बाबी, कि भाई दरवाजे खोल दे अल्लाह मेरे लिए, लेकिन कुछ दरवाजे आपकी हिफाजत के लिए। मैं छोटी सी बात सिद्रा आपको बोलूँगा कि कभी कभी ना ज़िंदगी में करीब का फ़ायदा दूर का नुकसान होता है। हाँ। और कभी कभी दूर का जो फ़ायदा होता है वो करीब का नुकसान होता है। सही। इस चीज़ को अगर बंदा सोच ले, और अल्लाह तबारक व ताला ने हर बंदे को उतना ही आज़माना है जितना वो सह सकता है। अगर अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें और दूसरों के काम आए, ये रमज़ान का महीना, इबादत तो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करें तो ज़िंदगी में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। ब्यूटीफुल थॉट। या इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और आपने जिस तरह कहा कि अल्लाह ताला अगर आपको आज़मा रहा है और आपके हौसले पस्त हो रहे हैं और आपको लगे कि या अल्लाह अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, तो जान लीजिए कि रब्बुल काबा, रब्बुल इज़्ज़त आपको आपकी से ज़्यादा बेहतर समझता है, आपकी शहरत से करीब है। तो आपका जहन थक रहा है लेकिन आप में वो हिम्मत और हौसला है जो अल्लाह ताला जानता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी आर गोइंग टू कम बैक, और मैं मुफ्ती अबू रहमान साहब से दोबारा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और उनसे जानेंगे बातों को। हमारे साथ रहिए। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फ़रमाते हैं कि हमने इंसान को बेसब्रा दुनिया में पैदा किया है। जब हम शिकस्त और आजमाइश से गुज़रते हैं तो यकीनन सब्र का दामन थामे रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अक्सर हम ये भी नोटिस करते हैं कि इंसान कभी भी किसी चीज़ का ब्लेम खुद नहीं लेना चाहता। तो अगर आपकी शिकस्त हुई है, आपकी हार हुई है, हम लोगों को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखते हैं, कभी एहतजाज करते हुए देखते हैं कि किसी तरह ये जो ब्लेम है ये हम पे से शिफ्ट हो जाए, और उसमें हम बड़े तल्ख़ अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, हम उसके अंदर
दुआएं भी देते हैं, बद्दुआएं भी अक्सर लोग देना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये मौजू अपने उलमाए इकराम के सामने लाना चाहती थी। मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई से अगर मैं इस पे चाहूँ कि आप थोड़ी हमारी रहनुमाई करें कि जब इंसान का दिल दुखा हुआ हो, वो शिकस्त खुर्दा हो, उस वक्त सब्र कैसे करे और ख़ास तौर पे ज़बान को कैसे उस वक्त काबू में रखे। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबान को काबू रखने के तो वैसे ही हमारे दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है जी। बल्कि यहाँ तक भी एक रिवायत में मिलता है कि इंसान की कोई दुआ कबूल ना होती हो तो वो गुस्से के वक़्त अपना मुंह बंद कर ले तो दिल में जो भी दुआ मांगे वो कबूल होगी। सुभान अल्लाह। गुस्से की कैफियत में, यानी जो दुआ कहीं भी कबूल नहीं होती, खाना काबा में भी आप चले जाएँ कबूल नहीं होती, लेकिन आपको गुस्सा आ जाए और गुस्से के वक़्त आप कंट्रोल कर लें तो उस वक़्त वो दुआ भी आपकी कबूल हो जाती है। तो बात में वो तिश्नगी रह जाएगी। मैं आपकी बात के साथ थोड़ा सा यहाँ ऐड करता चला जाऊँ। आज देखें, हम बहैसियत कौम नहीं है, बहैसियत हजूम है। हम में से ये जितनी बातें हो रही हैं, हम हर साल रमज़ान में होते हैं, करनी चाहिए, होनी चाहिए। रिवायत बहुत अच्छी रिवायत है, पानी का कतरा गिरता है तो वो सुराख कर ही देता है, कभी न कभी असर हो ही जाएगा। लेकिन अमल की बात भी होनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आप गूगल को देख लें, किताबों को देख लें, बहुत ज़्यादा है, मगर अमल की तरफ हम आने को तैयार नहीं हैं। मैं बात कर रहा था कि देखें, पूरी कौम बेसुकूनी की कैफियत से गुजर रही है। ये बेसुकूनी क्यों है? बेसुकूनी का ताल्लुक और परचेजिंग का ताल्लुक ये एक चीज़ नहीं है। परचेजिंग, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप बाज़ार से परचेजिंग कर सकते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी कार, सहूलियत की सारी चीज़ें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस बंदे के पास ये सारी चीज़ें होती हैं, सुकून उसे भी नहीं होता, क्योंकि सुकून का ताल्लुक आसमान से है, ऊपर से है, ज़मीन से नहीं है। सुकून ऊपर से आता है। सुकून कैसे आता है? अभी आपने ये जो पिक्चर लगाई ना फ़लस्तीन की, तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि सुकून खाने से नहीं, खिलाने से आता है। सुकून पीने से नहीं, पिलाने से आता है। सुकून पहनने से नहीं, पहनाने से आता है। सुकून लेने से नहीं, सुकून देने से आता है। अब यकीन कीजिए, अभी मैं सोच रहा था शुरू में जब ये गज़ा वाला मामला हुआ कि क्या फ़ायदा होगा, मैं अकेले बंदा निकलूँगा। मैंने इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में जो कन्वेंशन करवाया जी, उस कन्वेंशन के बाद मैंने कहा इसके क्या असरात होंगे। पूरी दुनिया को मैंने जमा किया, कन्वेंशन सेंटर भरा, और उसके बाद जब देखा, जब मैं मक्का मुकरमा गया तो वहाँ फ़लस्तीनियों ने ख़ुद मेरा शुक्रिया किस अंदाज़ में अदा किया। उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि हमें अरब ने भी इतना माली फ़िनेंशली सपोर्ट नहीं किया जितना पाकिस्तान ने किया है। तो बात यह है कि हम थोड़ा सा अमल की तरफ आएँ तो हम बहैसियत कौम बहुत कुछ कर सकते हैं। रही बात, आपने सब्र की बात की, तो सब्र करना पड़ता है। सब्र वक़्त के साथ तो खुद ही हो जाता है। सब्र उसी वक़्त होता है जब आपको कोई तकलीफ़ आई हो, परेशानी आई हो, डेथ बॉडी है, घर में कोई फौतगी आ गई, बीमारी है, परेशानी है, उस पे सब्र करना है। उस सब्र पर अल्लाह ताला ने अजर रखा है। और हमारे यहाँ तो आजकल रमज़ान का महीना भी है, और रमज़ान वो कहते हैं ना शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है। हम रमज़ान में कितना सब्र करते हैं, एम्बुलेंस को हम कितना रास्ता देते हैं, सामने चलने वाली छोटी गाड़ी को हम कितना एक इंसान समझते हैं। हमारे पास जितना बड़ा टीन डब्बा होता है उतना हम इंसानियत से बाहर चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में सब्र का महीना ये है कि आप हर किसी को अपने से, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का बड़ा मशहूर और बेहतरीन कौल है कि किसी ने पूछा इंसानियत क्या है, फरमाया इंसानियत की सबसे पहली सीढ़ी ये है कि आप दुनिया में हर इंसान को अपने से अच्छा समझें, अपने आप को उससे छोटा समझें। तो जब आप इस नहज पर आएंगे तो आप देखिए सब्र आपके साथ साथ चलेगा, और जब इस नहज से निकलेंगे तो आप अलग रास्ते पे होंगे, सब्र अलग रास्ते पे होगा। बेशक। अच्छा, आखिरी चंद लम्हात हैं हमारे इस ट्रांसमिशन के, तो आमिर भाई इस पर आपकी भी मुख्तसरन राय लेना चाहूँगी कि एक तो आप मुश्किल और आजमाइश में यकीनन सब्र करें, लेकिन फिर अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही हो और जुल्म हो रहा हो, मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी हज़रत अली का कॉल यहाँ पे शेयर किया। इमाम हसन का कहना है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर में खड़े होगे कुर्बानी उतनी बड़ी देनी पड़ेगी। तो फिर इसको हम कैसे समझें कि अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो सिर्फ सब्र करें या उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी चाहिए? बहुत अच्छा आपने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान शेयर किया। देखिए, सब्र का हमारे यहाँ एक गलत मफ़हूम लिया जाता है। सब्र का ये मतलब नहीं है कि अगर कोई आपको मार रहा हो, जुल्म कर रहा हो और आप कमज़ोर हों तो आपके पास सब्र के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप चुप करके सह जाएं मजबूरन। ये सब्र नहीं है। सब्र असल में कहते हैं इस्तिक़ामत को, सब्र असल में कहते हैं बर्दाश्त को, सब्र कहते हैं अपने आप पर काबू पाने को। यानी जब आप ताकतवर हैं तो आपने अपने आप को काबू में रखकर अपनी ताकत के बेजा इस्तेमाल से ख़ुद को रोकना है, और जब आप कमज़ोर हैं और मज़लूम हैं तो उस वक्त आपने अल्लाह से उम्मीद
और अल्लाह ने जो आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ताकत दी है कि आप खड़े हो जुल्म के खिलाफ, उससे आपने रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। आपने जालिम को नाउज़ बिल्लाह यानी फ़िरौन ने भी खुदा होने का दावा किया था। तो जिस तरह अभी कह रहे थे ना कि अगर हर कामयाबी मिल जाए तो फिर दुनिया का हर शख्स फ़िरौन बन जाए। तो आजमाइशें इसीलिए आती हैं कि बंदा बंदा बन कर रहे, फ़िरौन ना बने। जिस तरह कहा जाता है ना कि अल्लाह कभी देकर आजमाता है और कभी लेकर आजमाता है, तो जब दे भी रहा है और बेपनाह दे रहा है और आपके पास अनचेक्ड अथॉरिटी है, आप जो चाहें कर सकते हैं, तो सिर्फ इसलिए चीज़ ना कीजिए क्योंकि आपके पास ताकत है और ताकत के बलबूते पे आप हद से तजावुज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये ताकत आज है, हो सकता है कल ना हो। तो आजमाइश ये भी है जब आपके पास तमाम असबाब, तमाम वसाइल मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उलमाए कराम का हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुफ्ती अबू मोहम्मद हमारे साथ थे, मुफ्ती आमिर मोहम्मदी भाई हमारे साथ मौजूद थे, दोनों से हमेशा बहुत कुछ सीखते हैं। याया हुसैनी, बिस्मिल्लाह परवेज़ हमारे साथ थी। ओवरऑल जो हमारे रोड रेज की हालत है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की, लेकिन उम्मीद यही है कि सब्र का दामन हम अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, सिमरा ने भी मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, आपको सिखा भी दिया कि ये बॉक्स पैटीज़ कैसे बनानी है, कुछ फ्राई भी हो गई हैं। थैंक यू सो मच सिमरा, हमेशा की तरह बहुत मेहनत है। और मेरे ख्याल में तमाम वो ख़वातीन जो किचन में खड़े होकर इस गर्मी में अपनी फैमिलीज़ के लिए सहर और इफ्तार बनाती हैं, उनको मेरे ख्याल में बहुत उनकी जितनी अप्रिसिएशन की जाए उतनी कम है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मरियम की खूबसूरत आवाज़ के साथ और दुरूद पाक के साथ हम आज की इस महफ़िल को अपने ख़िताम पे लेके जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल दोपहर 1 बजे आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।